नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन पावर्स ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2x³ plus 3/x whole to the power 10 is 5 to the power 10 minus beta into 3 to the power 9, then find the value of बीटा। बीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। ओके, लेट द गिवन बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको p ऑफ x से डिनोट करेंगे। इसमें ने क्या, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन पावर ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज क्या दिया, 5 to the power 10 माइनस बीटा इंटू 3 to the power 9। अभी जनरल टर्म निकालेंगे, तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, टी आर प्लस वन। कैसे, वही फॉर्मूला क्या है, जनरल टर्म निकालने का ए प्लस बी होल टू द पावर एन के फॉर्म में। तो इसका जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन आर, और यहाँ पे आर लिया यस, आर प्लस वन टी एन आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। सही है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए क्या हो गया 2x³ बी हो गया 3/x मतलब 3x टू द पावर माइनस वन, और एन हो गया 10। देखो पुट कर दीजिए आगे, सिंप्लीफाई करने के बाद देखो, मतलब कांस्टेंट वाले टर्म वन साइड और x वाले वेरिएबल वाला वन साइड देगा। 2 to the power 10 minus r, 3 to the power r, x to the power 30 minus 4r. Let a के be the coefficient of x to the power k. So here k equal to मतलब a के be the coefficient of x to the power k. So ये मतलब 30 minus 4r को क्या सेट करेंगे, k. Since r is a क्या है, r is a integer ranging from 0 to 10, क्योंकि यहाँ पे 10 है ना ऊपर में, तो 0 to 10 है, तो एक्सपोनेंट k क्या रहेगा, 30 minus 4r will always be even integer। 30 minus 4r और will always be even integer। so देखो आप, क्योंकि ये रेंजिंग फ्रॉम 0 to 10 है ना, तो 0 to 10 इसमें पुट करने के बाद दिस ऑलवेज भी इवन नंबर। सही है, देखो दिस मीन्स दैट देयर आर नो ऑड पावर ऑफ x, नो ऑड पावर x। सही है, क्योंकि r इक्वल टू 0 पुट कर दिया 30 आता, तो 1 पुट कर दिया तो कितना 30 माइनस 4 अगेन इवन नंबर, 2 पुट कर दिया तो अगेन इवन नंबर आएगा, मतलब दिस इज इवन एक्सपेंड। द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इज ऑब्टेन्ड सेटिंग x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, मतलब इसमें सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट अगर निकालना है, इसमें x इक्वल टू क्या पुट करो 1। तो ये आगे देखो 2 प्लस 3 आ गया होल टू द पावर 10 मतलब 5 टू द पावर 10, ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। सिंस all powers of x in the expansion are even, so p of 1 represent the sum of all coefficients of all even power of x, both positive and negative। Let's call this as all even। all even equal to क्या दिया है 55 to the power 10। We are asked for sum of the coefficient of all positive even power of x। We are asked the sum of coefficient of all positive even powers of x। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ओनली पॉजिटिव, तो एस पॉजिटिव इवन लेंगे, तो पावर ऑफ एक्स आर 30 माइनस 4 आ रहा है, तो आर इक्वल टू 0 के इक्वल टू 30, तो पॉजिटिव इवन। एंड यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन पावर ऑफ एक्स, तो ये के इक्वल टू क्या गया 30 पॉजिटिव, आर इक्वल टू 1 पुट किया 26 पॉजिटिव, आर इक्वल टू 7 पुट कर दिया, इसमें पुट करो 2 पॉजिटिव, बाकी पूरे नेगेटिव थे, कितने आ रहे पॉजिटिव 3। तो टर्म x0 कांस्टेंट टर्म रूट अगर 30 माइनस 4r इक्वल टू 0 मतलब r इक्वल टू 30, 4r मतलब r इक्वल टू 30 मतलब r इक्वल टू 7.5, तो r must be integer, so there is no constant term in s to the power 0 in this expansion। the sum of the coefficient of positive even power is s positive even equal to s all even minus sum of coefficient of negative even power। तो मतलब a minus 2 a minus 6 a minus 10, देखो ये minus 2 minus 6 minus 10 नेगेटिव आ गया ना, और p of 1 तो पॉजिटिव इवन के लिए लेट्स कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव पावर्स। सही, नेगेटिव पावर्स मतलब पॉजिटिव वन मतलब ये 3 के लिए पॉजिटिव आ गया ना, अभी नेगेटिव पावर्स के लिए देखो, ये ना कोएफिशिएंट निकालेंगे, देखो एक्स टू द पावर माइनस टू क्योंकि ए माइनस टू है, माइनस सिक्स क्योंकि ए माइनस सिक्स, एक्स टू द पावर माइनस 10। अभी एक्स टू द पावर माइनस 6 कब आ रहा है, माइनस 2 कब आ रहा है, जब आर अपन ने क्या पुट किया 8, है ना 8 दिया ना यहाँ पे। सही, अभी देखो ये जो है मतलब 0 से लेके 1 7 तक पूरा पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद 8 से लेके 9 तक नेगेटिव, मतलब 3 नेगेटिव, ये पूरे के पूरे कितने 8 पॉजिटिव, है ना। तो ये जो है माइनस 6, ये आर इक्वल टू क्या आ गया, मतलब ये देखो माइनस 2 के लिए दिस अकर्स आर इक्वल टू 8 के ऊपर आ गया ना, तो ये माइनस 2 मतलब नहीं क्या, आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे 8, इसमें वो जो है ये आर इक्वल टू 8 इसमें पुट करो, तो ये आ गया ये देखो 8 10 8
2 to the power 10 - 8 3 to the power 8, मतलब ये वाला कोएफिशिएंट ना कोएफिशिएंट पार्ट में आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे 8, तो हो गया मतलब ये कोई एक्स टू दावर एक्स टू दावर -2, ये क्या गया 180 इंटू 3 to the power 8, देन एक्स टू दावर -6, दिस वेन अकर्स आर इक्वल टू 9, तो आर इक्वल टू 9 वही से पुट करो, ये आ गया 20 इंटू 3 to the power 9, -10 के लिए आर इक्वल टू 10 पुट करेंगे 3 to the power 10, अभी इसमें पुट कर दो किसमें इसकी जगह, तो पॉजिटिव इवन कौन से आ गए वही सिंप्लीफाई टू, मतलब नहीं कि ये पॉजिटिव इवन का सम भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे 8 पोजिशन है वो सम, वो 8 पार्ट है ना, तो पूरे निकालना पड़ेगा, ये 3 ही पार्ट है सिर्फ 3, तो 3 निकालना आसान जाता है, तो इसका सम लिख करो वो सब्सट्रैक्ट करो 5 to the power 10 में से, देखो यहाँ पे ये सम कितना आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद, ये देखो ये वाला सम, ये सम, तो ये सिंप्लीफाई किया, देखो यहाँ पे कितना आ गया ये सम 249 इंटू 3 to the power 8, इस फॉर्म में क्यों ला रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे अपना गिवन क्या दिया बीटा इंटू 3 to the power 9, ये गिवन दिया ना, तो उसको नहीं क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 249 3 to the power 8 इज ऑफ द फॉर्म बीटा इंटू 3 to the power 9, सही है, मतलब 249 इंटू 3 to the power इक्वल टू बीटा इंटू 3 to the power 9, इसका मतलब हो गया 249 इंटू 3 to the power 8 इक्वल टू बीटा इंटू 3 मतलब डिवाइडिंग बाय क्या करेंगे बोथ साइड बाय 3 to the power 8, तो 249 बीटा इंटू 3 मतलब बीटा इक्वल टू 249/3, और 249/3 मतलब बीटा इक्वल टू 83, सही है, और यहाँ पे तो ये गिवन ही दिया 5 to the power 10 है ना, ये जो वैल्यू निकाली अपन ने, ये इसको इसके साथ कंपेयर करो, सिंपली ये 5 to the power 10 तो ऑलरेडी है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और बीटा फाइंड करना है, तो आगे वही किया, क्या आगे बीटा की वैल्यू यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, बीटा इक्वल टू 249/3 देन बीटा इक्वल टू 83, सही है, इस तरीके से आना चाहिए, ये नेक्स्ट लाइन में ये सिंप्लीफाई किया है, ऊपर का पोर्शन सिंप्लीफाई किया हुआ है, देन यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, बीटा इक्वल टू क्या गया 83, नेक्स्ट